गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज 6 अक्टूबर है, 2024 है, रविवार का दिन है। दो बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। चिकित्सा विभाग राजस्थान से संविदा कर्मियों को यहाँ पर पक्की नौकरी। जिस तरह से राजस्थान में नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को बोनस के जरिए अनुभव का लाभ दिया जाता है। 1 साल का 10%, 2 साल का 20% और 3 साल का 30% और उनको नियमित किया जाता है। तो यहाँ पर बढ़ती विशेषज्ञ का कहना है कि बोनस पर जो इनको प्राथमिकता दी जाती है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कम से कम 6 से 7 दिन पहले, लगभग पिछले महीने में 28 सितंबर को एक संविदा कर्मी ने आत्महत्या कर ली थी। तो यहाँ पर अपन को समझना पड़ेगा संविदा कर्मचारियों का दर्द, कि उनको भी यहाँ पर आवश्यकता है। उसी तरह जिस तरह से नियमित कर्मचारी अपना घर संभालते हैं, उसी तरह से यहाँ पर संविदा कर्मियों को भी आवश्यकता होती है, वही पेमेंट की, वही सुविधाओं की, क्योंकि मेहनत भी वो उतनी ही करता है जितना नियमित कर्मचारी करता है। और दूसरी खबर है इस वीडियो में अपन आपके साथ साझा करेंगे। प्लेसमेंट एजेंसी नौकरी का झांसा देकर 12 लाख रुपए ठगे। तो दोनों खबरों के बारे में बात करेंगे। और ये देखिए, आपको संविदा कर्मी ने की आत्महत्या। राजस्थान सरकार ने परिवार को 10 लाख की सहायता देने की घोषणा की। आपको पता होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही 7-8 दिन पहले राजस्थान उच्च न्यायालय में मनीष कुमार सैनी नामक एक संविदा कर्मचारी ने कथित तौर पर कुछ महीनों से मासिक वजीफा नहीं मिलने के कारण अदालत परिसर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आपको पता होगा, खबर आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी ये बताइए। यदि आपने हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखा होगा तो आपने जरूर खबर पढ़ी होगी। हम आपसे इसलिए बोलते हैं हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, कि सभी कुछ जो खबरें आती है चिकित्सा विभाग से संबंधित, राजस्थान की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो हम हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर डालते हैं। तो ये खबर है। और जब से ऐसा हुआ तो यहाँ पर हाथों हाथ राज्य सरकार ने, जयपुर अपने राजस्थान राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों का पेमेंट भी यहाँ पर 5,600 से 14,000 रुपये किया था। तो सबसे मेन चीज़ देखिए, अपन सबसे पहले ये फर्स्ट खबर देख लेते हैं। चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, बाकी को झुंझुना, टूट रही आस, शिक्षा सहित अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों की नौकरी का इंतजार। क्योंकि दोस्तों ये मैं बता दूं, इसमें देखिए एक चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी कि जो ये महेंद्र भाजिया है, ये आज की खबर है ना, ये अपने पत्रिका की खबर है और आज 6 अक्टूबर है। आप देख लेना आराम से अखबार के अंदर। इसमें लिखा है महेंद्र भाजिया ये भर्ती मामलों के विशेषज्ञ है, बहुत बड़े विशेषज्ञ है। इनका कहना है हर विभाग की भर्ती में संविदा कर्मचारियों को बोनस के आधार पर प्राथमिकता दिए जाने के प्रावधान होने चाहिए। पिछली सरकार के समय बनी गाइडलाइन में यह सपना दिखाया गया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो पा रहा है। वहीं संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम अनुभव की सीमा को घटाकर 3 साल करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें चीज़ें ये हैं कि राजस्थान का चिकित्सा विभाग, नर्सिंग, पैरामेडिकल 108 कर्मचारी है, यूटीवी है, आरएमआरएस, एमएनजेवाई, एमएनडीवाई, काफ़ी सारे संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं राजस्थान में। अभी मैं आपको उनकी संख्या भी बताऊंगा, कितनी कितनी संख्या है, इसमें सभी कुछ बताया गया है। तो उन सभी को यहाँ पर परमानेंट करना चाहिए, बोनस देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। कुल मिला के बात यह है, राजस्थान में अपनी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जितने भी संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, चाहे वो एजेंसी के थ्रू लगे हुए हो, उनको यहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले लेना चाहिए परमानेंट नौकरियों में, नियमित नौकरियों में। सभी विभागों में संविदा कर्मचारियों की फौज। सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों की संख्या कभी 1 लाख तो कभी 1-1.5 लाख बताई जाती है, जबकि कर्मचारी संगठनों के हिसाब से संविदा और मानदेय कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से अधिक है। कितनी दोस्तों? 4 लाख। यदि अपन बात करें कि सीधे सरकार के थ्रू कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, तो 1.5 लाख की संख्या आती है। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी, पीपीओ एजेंसी और जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था होती है, ओके, तो उनकी टोटल अगर संख्या देखिए अपन संविदा की, तो लगभग 4 लाख के करीब जाती है। सरकारी महकमों में नियमित भर्ती नहीं होने की वजह से हर विभाग में संविदा कर्मचारियों की लंबी फौज जमा हो गई। चपरासी से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर सहित 40 से अधिक श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों की ओर से मोर्चा संभाला हुआ है। आपको पता होगा, यहाँ पर देखिए आगे, इसमें सरकार के तमाम दावे धरातल पर धराशायी हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकार ने केवल चिकित्सा विभाग में ही 2 बार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नौकरी की राहें खोली। आपको पता होगा, राजस्थान में सबसे बेस्ट जो यहाँ पर किया जाता है वो ये है कि राजस्थान में चिकित्सा विभाग में यदि आपने नर्सिंग कर रखी है, पैरामेडिकल कर रखी है, फार्मासिस्ट, एएनएम, तो आपको यहाँ पर 1 साल काम करने पर 10%, 2 साल काम करने पर 20% और 3 साल काम करने पर 30% बोनस दिया जाता है। और ये जो कर्मचारी यदि संविदा में काम करते हैं, सरकारी योजना के अंतर्गत काम करते हैं, 108 एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ ईएमटी ग्रुप में काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाता है, जो कि बहुत अच्छा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि यदि सरकार संविदा कर्मचारियों से अपना काम निकलवा रही है तो कम से कम उनको एक तरह से अनुभव का यहाँ पर लाभ देना चाहिए, है ना। प्रोत्साहन के रूप में उनको परमानेंट करना चाहिए, चाहे वो 3 साल में करे, 2 साल में करे, लेकिन करना चाहिए। यह काफ़ी अच्छा सुझाव है और इसे यहाँ पर हर एक विभाग में लागू करना चाहिए। इसमें देखिए आगे, जबकि शिक्षा, महिला और बाल विकास, जलदाय, विद्युत विभाग सहित अन्य महकमों के संविदा कर्मचारियों
कर्मचारियों को अभी भी पक्की नौकरी का इंतजार है। मतलब ये है कि ये जो मांग उठाई जा रही है चिकित्सा विभाग में परमानेंट किया जाता है संविदा कर्मचारियों को, वो यहाँ पर अन्य विभाग में भी होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर इस पत्रिका अखबार में कहा गया है। शिक्षा, महिला, बाल विकास, जलदाय, विद्युत विभाग। दोस्तों जो भी संविदा कर्मचारी हमारी वीडियो देख रहा हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि कम से कम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। आपके नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का या लाल कलर का सब्सक्राइब का, तो इसको दबाना और ऑल के आइकन पे यहाँ पे प्रेस करना है आपको, ताकि जो भी जानकारी आए राजस्थान के चिकित्सा विभाग से, संविदा से, तो हम आपको यहाँ पर कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते रहते हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों जयपुर में एक संविदा कर्मचारी की आत्महत्या करने के बाद इसे लेकर आक्रोश बढ़ गया। सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए बने कायदों का रिव्यू करने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछली सरकार के समय संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए बनी गाइडलाइन भी राहत नहीं दे पा रही है। इसमें आगे देखिए, इसमें इन्होंने बताया है कि कई सालों तक विभागों में सेवाएं देने के बाद भी उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। ऐसे समझे संविदा कर्मचारियों का दर्द। केस फर्स्ट देखिए, अपने राजस्थान प्रदेश में निरक्षरता के कलंक दूर करने वाले प्रेरकों को अब भी स्थायी नौकरी का इंतजार है। साक्षरता विभाग ने प्रदेश भर में 28,000 से अधिक प्रेरकों की 20 साल तक सेवाएं ली। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रेरकों को दूसरी योजनाओं में लगाने के दावे हुए, इसके बाद भी प्रेरकों को अभी तक पक्की नौकरी नहीं मिल सकी। राजस्थान में प्रेरक लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये भी संविदा पर लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं। इसमें दूसरा केस देखिए, दूसरा केस ये है कि दूसरा केस दोस्तों ये है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाली कुक कम हेल्पर को अभी भी न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रही। पिछले 10 साल में कई बार मानदेय बढ़ोतरी से लेकर स्थायी नौकरी देने की घोषणा हुई, लेकिन कई सालों से बच्चों को मिड डे मील खिलाने वाली महिलाओं को भी यहाँ पर परमानेंट नहीं कर सकी सरकार, ना उनको ये कुछ राहत दे सकी। तो ये मांगे क्यों उठी, मैं ये आपको ये खबर क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आत्महत्या का केस यहाँ पर जब से आया है संविदा कर्मचारियों का, दोस्तों हमारा भी यहाँ पर दिल बोला है आवाज़ उठाने के लिए, है ना। हम भी जो संविदा कर्मचारी है उनका दर्द समझते हैं, क्योंकि जिस संविदा कर्मचारी ने आत्महत्या की थी अभी 7 दिन पहले राजस्थान में, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी एक बीवी थी, तो वो अनाथ हो गए दोस्तों। और उसके मरने के बाद में उसने पता है क्या लिखा था लेटर में, उसने लिखा था कि मेरे मरने से मुझे तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे जैसे हज़ारों लाखों संविदा कर्मचारी हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। हालांकि उसके मरने के बाद में सरकार ने घोषणा रूप में यहाँ पर घोषणा भी की थी कि संविदा कर्मचारियों का यहाँ पर जो सैलरी है 5,600 से 14,000 रुपये किया गया है ना। ये हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट में जो संविदा कर्मचारी लगे हुए थे, ठीक है। मैं इसके बारे में बताऊँगा, पहले आप इस खबर को पूरी अपन कर लेते हैं। इसी तरह अन्य जो संविदा कर्मचारी है कौन है, विद्यालय सहायक को भी इंतजार है, पैरा टीचर को यहाँ पे किया गया, लेकिन उनकी भी जो है नियम कायदे आप यदि डिटेल में जाओगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। शिक्षा विभाग में पैरा टीचर्स को नियमित होने का तोहफा मिल सका, जबकि विद्यालय सहायकों का हर साल 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाता है। विद्यालय सहायकों की ओर से नियमित करने की भी मांग यहाँ पे की जा रही है। चिकित्सा व पंचायती राज में बढ़ती। चिकित्सा विभाग व पंचायती राज विभाग में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 10 साल में 2 बार मौके दिए गए। इस दौरान संविदा कर्मचारियों को बोनस अंक देकर नियमित किया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन विभागों में काम करने वाले कई कर्मचारियों को 5 वर्ष से कम की सेवा होने की वजह से नियमित होने का फ़ायदा नहीं मिल सका, ठीक है। अब इसमें देखिए दूसरी खबर यह है कि प्लेसमेंट एजेंसी विदेश में नौकरी का जायजा देकर 12 लाख ठगे, और ये खबर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, हालांकि विदेश का मामला है, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो आपके राजस्थान के विभिन्न जिलों में नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को, चिकित्सा विभाग में जो अपने होते हैं उनको यहाँ पर जायजा देती है एजेंसी वाले, या कोई हो गया इंडिविजुअल व्यक्ति, वो कहता है भैया मैं पैसे दे दो। तो ये देखिए इसी तरह का मामला सामने आया है, 12 लाख रुपए मांगे बेरोजगार से प्लेसमेंट एजेंसी ने, ओके यहाँ पर, और उसका शिकार हो गया ये। आप ये पूरी खबर पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ ज़्यादा खास है नहीं, इसमें बस यही बताया गया है कि पैसे दिए, किस तरह से उसको घुमाया फिराया। तो आप इस तरह के जासूस में ना है, यदि कोई पैसे मांगता है लगाने के लिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हमने हमारा जीमेल भी आपको दे रखा है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। यदि इस तरह की कोई खबर आती है तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। तो ये है दोस्तों चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मचारियों को पक्की नौकरी, बाकी को झुंझुना और टूट रही आस। तो चिकित्सा विभाग में जिस तरह से संविदा कर्मचारियों को पक्का किया जाता है, उसी तरह से अन्य विभागों में भी यहाँ पर राज्य सरकार को परमानेंट करना चाहिए। और ये जो बोनस वाला मामला है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी मैं इसको कहूँगा एक योजना राजस्थान में, कि बोनस के जरिए यहाँ पर अनुभव का लाभ दिया जाता है। सबसे पहले संविदा कर्मियों को लिया जाता है परमानेंट भर्तियों के अंदर। इसमें देखिए, इसमें राज्य सरकार ने संविदा कर्मी, ये मैं एक और खबर दिखा देता हूँ, 2 तारीख की है। राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों के
कम सैलरी से जुड़े मामले में स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए सामाजिक न्याय अधिकारिता सचिव, श्रम सचिव और वित्त सचिव को कहा कि वे संविदा कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं का निदान करें, उनके वेतन को न्यूनतम मजदूरी में समायोजित करें। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंद जी ने कहा कि वही प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदा कर्मियों के PF और बीमा राशि का निवेश करने का भी हम पे निर्देश दिया जाए। आयोग ने कहा इसकी रिपोर्ट 1 महीने में दी जाए। आज के महंगाई के दौर में संविदा कर्मचारियों को जो सैलरी परिश्रमिक दिया जाता है, वो वजीफ़ा का शब्द आया था ना, उसका मतलब होता है परिश्रमिक, यानी मजदूरी। संविदा कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है उसे सैलरी नहीं बोलते हैं। संविदा कर्मचारियों को जो सैलरी मिलती है, जो मानदेय मिलता है, उसे वजीफ़ा को बोलते हैं, परिश्रमिक यानी मजदूरी मिलती है ना। आश्चर्यजनक तौर पे न्यूनतम वेतन से भी मेल नहीं खाता वो। कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट की जयपुर बेंच में एक संविदा कर्मी की न्यायालय परिसर में सुसाइड करने की घटना भी इसी विषमता का कारण रही। यहाँ भी दुखद पहलू यह भी है कि प्लेसमेंट एजेंसी आमतौर पर श्रमिकों के PF और बीमा की राशि से कटौती तो कर लेती है, लेकिन इनका ना तो निवेश होता है और इसका वास्तविक भुगतान भी संविदा कर्मी श्रमिकों को नहीं मिलता। जबकि दिल्ली में 1 अक्टूबर 2024 से श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाते हुए अकुशल श्रमिक का वेतन यहाँ पर 18,066, अर्धकुशल श्रमिक का वेतन यहाँ पर 19,929 और कुशल श्रमिक का वेतन यहाँ पर 21,917 किया गया। ये सब चीज़ें मैं आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि आपका यहाँ पर दिमाग खुले, आपको यहाँ पर सोचने समझने की क्षमता मिले, आप सोच सको, कम से कम वो मांग उठा सको जो ज़रूरी है, जो रियल है, जो वास्तविक है और जो होना चाहिए। बहुत सारे संविदा कर्मी सुसाइड मामले हैं इस तरह से, तो यहाँ पर देखिए संविदा कर्मी सुसाइड करने लग जाएंगे। अब ये यदि आप इस तरह की खबर पढ़ोगे तो आपको काफ़ी यहाँ पे दुख होगा। हालांकि जो संविदा कर्मी ने यहाँ पर सुसाइड किया था उसको यहाँ पर 10 लाख रुपए का मुआवजा और उसकी पत्नी को संविदा की नौकरी दे दी गई है। तो इसके आधार पर जो है ये है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे संविदा कर्मी अभी भी ऐसे हैं जिनको यहाँ पर सैलरी नहीं मिलती, सालों से, महीनों से सैलरी नहीं मिलती और वो लगातार यहाँ पर नियमित करने की मांग उठाते रहते हैं। वकीलों ने भी यहाँ पर संविदा कर्मियों के समर्थन करते हुए शाम को हाईकोर्ट के बाहर का रास्ता रोक दिया। तो देखिए, आप बोलते हो संविदा कर्मी क्या है? संविदा कर्मी दोस्तों इतनी मेहनती होते हैं, परमानेंट स्टाफ जितना काम नहीं करते उतना संविदा कर्मी करते हैं। ये देखिए, ये पूरी खबर आपने पढ़ी होगी, मैं इसको बताना नहीं चाहूँगा, पढ़ के आप इसको पढ़ लेना आराम से। इसको जो है 4-5 महीने से यहाँ पर सैलरी नहीं मिली थी और ये मर गया। इन्होंने आत्महत्या कर ली और इन्होंने लेटर में बताया कि मेरा तो भला नहीं होगा, राज्य सरकार ने मेरा तो भला नहीं किया, लेकिन मेरे भाइयों का भला हो, है ना। इस तरह से ये देखिए, और इसकी पत्नी थी, छोटे छोटे बच्चे थे, मुआवजा पत्नी, ये देखिए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए, चाहूँ तो मैं काफ़ी लंबा लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन चीज़ों को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। और चिकित्सा विभाग का ये जो नियम है 1965 का नियम बहुत ही अच्छा नियम है, इसको समझता हूँ। 1 साल का 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30% मिलता है। 365 दिवस का यहाँ पर 10% आपको मिलता है और सीधी भर्ती वरीयता में यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। कभी आप कहोगे तो इस पर फिर से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, यहाँ पर जो विभाग की जो संविदा कर्मी होते हैं चिकित्सा विभाग में, राजस्थान की योजनाओं में NGO, प्लेसमेंट एजेंसी और जो संविदा नर्सिंग कर्मी होते हैं या 108 एम्बुलेंस में जो कर्मी होते हैं उनको यहाँ पर बोनस का लाभ दिया जाता है। संविदा पे हो, व्यक्तिगत अनुबंध पे हो, अस्थायी आधार पर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया जाएगा और यहाँ पर आपको परमानेंट किया जा सकता है। NHM के अंतर्गत भी आप काम कर रहे हो, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर आपको लाभ दिया जाता है। PP मोड पर काम कर रहे हो तो लाभ दिया जाता है। ये चीज़ें हैं, तो सभी कुछ चीज़ें हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज की वीडियो में काफ़ी है, ये देख लीजिए। एक और राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य अधीन सेवा नियम 1965 के संशोधित नियम 19 के प्रावधान के अकॉर्डिंग विज्ञापित पद के नियमों के निर्धारित योग्यता के अकॉर्डिंग जिन अभ्यर्थियों ने विज्ञापित पद नर्स श्रेणी द्वितीय के समान कार्य संपादित किया हो, अर्थात राजस्थान के राजकीय चिकित्सा संस्थान में संविदा पर नर्सिंग कार्य किया हो, उन्हें नियमानुसार अनुभव का लाभ दिया जाता है। सीधी सी बात है, 1965 नियम के अंतर्गत काफ़ी अच्छा नियम है। आप क्या सोचते हो, क्या विचार रखते हो, कमेंट में ज़रूर बताना है ना। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आपके विचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ कर सकती है सरकार, क्या कुछ हो सकता है ना। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।